जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में हम लोग यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस, उस यूनिट में थे। इस यूनिट में जो हमने टॉपिक देखा वो था, पहली बात तो एक नया ऑपरेटर हमें सीखने को मिला, वो था डेल ऑपरेटर। और डेल के बारे में मैंने बात बताया था कि जब डेल के साथ किसी स्केलर का प्रोडक्ट लेंगे तो बनेगा ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट एक ऐसा टूल है जो किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। जब उसी डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बन जाता है डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस में मैंने ये बताया था कि जिस भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो होता है उसको बोलते हैं सॉलिनॉइडल वेक्टर या सॉलिनॉइडल फील्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ल। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर। डेल ऑपरेटर के साथ अगर किसी वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसको बोलेंगे कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर ए। मैंने आपको बताया था कि ये ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है, लेकिन वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, वैल्यू इसकी क्या है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। वेक्टर के साथ जब इसका डॉट लेते हैं तो बनता था डाइवर्जेंस, और वेक्टर के साथ जब इसका क्रॉस लेंगे तो बनेगा क्या? कर्ल। जैसे डाइवर्जेंस किसी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन, डाइवर्जेंस क्या बताता था? डाइवर्जेंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये था कि वो फील्ड कितना ज़्यादा प्रसारित हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर प्रसारित होगी, फैलेगी, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अगर वो सिकुड़ेगी, कंप्रेस होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कि निगेटिव डाइवर्जेंस है। लेकिन अगर कोई फील्ड ना तो फैल रही है ना सिकुड़ रही है, ना तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है और ना ही कंप्रेशन हो रहा है, तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फील्ड या सोलेनॉइडल फील्ड। ठीक, अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखूं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है? ये किसी भी वेक्टर के, इट टेल्स अबाउट रोटेटिंग टेंडेंसी ऑफ वेक्टर। अब देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब जो एक्सपेंशन या डाइवर्ज होने की टेंडेंसी बताए, और रोटेटिंग या कर्ल का मतलब, जैसे आपने सुना होगा कर्ली हेयर, घुंघराले बाल। तो बाल स्ट्रेट नहीं है, बाल क्या है? घुंघराले हैं, घूम रहे हैं। तो इसी तरह कर्ल, किसी भी वेक्टर का कर्ल क्या बताएगा कि वो वेक्टर कितना रोटेट कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि इफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, अगर मैं ये कहूं कि किसी वेक्टर का कर्ल जीरो है, इसका क्या मतलब है? कि वो वेक्टर कर्ली है या स्ट्रेट है? स्ट्रेट है, उसका कर्ली नेचर नहीं है। तो इसका मतलब देन वेक्टर इज कॉल्ड, वेक्टर या फील्ड जो भी कहें, इररोटेशनल। तो अगर डाइवर्जेंस जीरो हो तो इसका मतलब सॉलिनॉइडल है, और अगर कर्ल जीरो हो इसका मतलब कि इररोटेशनल है वेक्टर। इसी को कभी कभार ये भी कहते हैं कि वेक्टर इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव है वो। तो चाहे कंजर्वेटिव पूछे चाहे इररोटेशनल पूछे, बात एक ही है। कंजर्वेटिव का एक मतलब ये भी है कि जब हम वेक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे, वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो वेक्टर किसी भी पाथ से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए,
इधर से घूम के जाए, यहाँ से जाए, मतलब किसी भी पाथ से जाए, उसका जो वैल्यू होगा वो हर एक पाथ पर सेम लगेगा। मतलब अगर आप इस वेक्टर को एक जगह से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी पाथ से जाएं वो उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना एफर्ट लगाया। इंटीग्रेशन क्या बताता है? वर्क डन या एफर्ट जो भी हम लगा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में। तो जब पाथ पर डिपेंड ना करे तो वो कंजर्वेटिव है, जब उसका कर्ल जीरो हो तो कंजर्वेटिव है, जब वो उसका कर्ल जीरो है तो वो इरोटेशनल है। अब अगर इरोटेशनल आप जान गए कि कोई इरोटेशनल है तो यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं क्या? स्केलर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्केलर पोटेंशियल। देखिए इस पूरी यूनिट का आपका ये लास्ट बेसिक टॉपिक चल रहा है। लास्ट इस पूरी यूनिट में केवल 3 ही टॉपिक थे। एक था ग्रेडियंट, दूसरा था डाइवर्जेंस और तीसरा था कर्ल। ग्रेडियंट में हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहां पर हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था सोलेनॉइडल फील्ड, मतलब जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो। यहां पर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका कर्ल जीरो है और उसको बोलते हैं इरोटेशनल या कंजर्वेटिव। लेकिन यहां पर एक टॉपिक और पढ़ेंगे कर्ल में ही, उसका नाम है स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल में दो बातें ध्यान में रखना है। स्केलर पोटेंशियल हमेशा उसी वेक्टर का निकालेंगे जिसका कर्ल जीरो है। मतलब स्केलर पोटेंशियल निकालने के पहले आपके पास ये जरूर इंश्योर हो जाए कि वो इरोटेशनल वेक्टर है, मतलब उसका कर्ल क्या है? जीरो। तो इफ ए इज वेक्टर ए इज इरोटेशनल तो उसका स्केलर पोटेंशियल ऑफ वेक्टर ए इज, स्केलर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहां पर फाइव से रिप्रेजेंट किया है। फाइव इक्वल टू होता है ए डॉट डी आर। ये ध्यान में रखिएगा, जहां पर ए क्या है? ए यही वेक्टर है जो इरोटेशनल है। डी आर क्या है? वही डी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। ठीक है, जैसे आर क्या था? आर यही तो था, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। वही है लिखा है। ठीक है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, स्केलर पोटेंशियल। तो यहां पर एक टर्म और पढ़ना है, वो है स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, स्केलर पोटेंशियल निकालने के पहले आप ये इंश्योर होंगे कि उसी वेक्टर का स्केलर पोटेंशियल निकलेगा जिसका कर्ल जीरो है, मतलब वो वेक्टर अपने आप में क्या है? इरोटेशनल। ये क्यों है, कैसे है, वो कहानी बाद का टॉपिक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एग्जाम में जितना काम का है, जितने से आपको पढ़ करके जॉब पा जाना है, जितने से आपको पढ़ करके पास हो जाना है, वो अभी सीखिए। ज्ञान प्राप्त बाद में कर लेंगे। ठीक, चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर दिस एट दिस पॉइंट। डायरेक्ट फार्मूले पर है क्वेश्चन। डाइवर्जेंस निकालते हैं वेक्टर v का, तो डेल डॉट v। अगर मैं इसको डाइवर्जेंस निकालूं तो डाइवर्जेंस का फार्मूला लिखिए, आई कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप। v यहां पर नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। v की वैल्यू रख दीजिए, ये पूरा उठा करके यहां पर। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ, के का के साथ, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एक्स
आई का कोफिशियंट वहां पर क्या है, एक्स वाई जेड, प्लस डेल वाई क्या है, 3x² वाई, प्लस डेल जेड क्या है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई जेड, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x², और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x जेड माइनस वाई स्क्वायर। किस पॉइंट पर निकालना है, 2 - 1 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो डेल डॉट वी किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 2 - 1 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 1, तो कितना मिला, 12 4 16 माइनस 2 14, तो डाइवर्जेंस तो मिल गया 14, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलिए आते हैं किसमें, कर्ल में। कर्ल का फार्मूला लगाइए, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, डिटर्मिनेंट बना करके, तो डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, पहले डेल वाई, ये आप 12th में पढ़े होंगे, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, आगे अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट करना बता रहा हूँ। आई का कोफिशियंट यहाँ पर लिखिए, एक्स वाई जेड, जे का 3x² वाई, और के का x z² माइनस y² जेड, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, आई कैप, ये वाला रो आई ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको ढक लीजिए ऐसे, बचा क्या, ये 4 दिखेंगे आपको, तो दिस इनटू दिस, मतलब डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 3x² वाई, ये तो आई कैप का कोफिशियंट है। बीच वाला माइनस जे, जे का कॉलम और रो ढकिए, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो डेल बाई डेल एक्स एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स वाई जेड, ये जे का है। फिर के का, ये कॉलम और ये रो ढकिए, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x² वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप, ये तो हो जाएगा 0, और इसका मिलेगा 2y/z माइनस के साथ, ये जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं जेड, तो -0 माइनस जे कैप, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर, वाई जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस के कैप, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 6xy, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कौन से पॉइंट पर, 2 - 1 1, तो डेल क्रॉस v किस पॉइंट पर निकालना है, 2 - 1 1, वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 2i कैप, माइनस जे कैप में देखिए, जेड की जगह 1 1 माइनस 2 - 1 प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, 6xy 3 दूना 6 माइनस 6 माइनस 2, तो कितना आया, 2i कैप माइनस 3j कैप
माइनस 8 के कैप। देखिए आपका ही आंसर है। अगर ये नहीं है आंसर तो कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 14। 14 कैसे हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर रखेंगे तो 6 दूनी 12, माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 14। लेकिन ये प्लस 14 तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो प्लस 14 है। कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या? डेल बाई 3x² 6xy माइनस 6 माइनस xz। तो ये माइनस ही आ रहा है, ये प्लस क्यों दिख रहा है? प्लस माइनस का कहीं गड़बड़ हो रहा है। xz² माइनस yz² xyz 3x² y 6xy माइनस माइनस 12 माइनस 14 के ही आ रहा है आंसर। वो आंसर सही कर लीजिएगा, ठीक है? फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। चलिए, सो दैट कर्ल ऑफ v इज 0। हमें ये शो करना है कि इसका कर्ल क्या है, 0 है। देख लेते हैं निकाल करके। कुछ भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। आई का पहले डेल का कोफिशिएंट लिखिए, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है? एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। जे का कोफिशिएंट y डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। और जेड का, के का जेड अपान अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। डिटर्मिनेंट लगा दिए। चलिए ओपन कीजिए आई कैप दिस। तो डेल बाई डेल वाई जेड अपान अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² माइनस डेल बाई डेल जेड वाई अपान अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। ये तो हुआ क्या? आई कैप का। इसी तरह माइनस जे कैप, जे कैप का क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एक्स जेड अपान अंडर रूट दिस माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स अपान अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² प्लस के कैप डेल बाई डेल एक्स वाई अपान अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स अपान अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। ये हो गया। चलिए, कुछ भी नहीं सोचना है, आगे बढ़ते जाइए, स्टेप वाइज करते रहिए डिफ्रेंसिएशन। आई कैप वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ये तो कांस्टेंट है, 1 अपान अंडर रूट वाई लिखा है, तो 1 अपान रूट एक्स का क्या हो जाता है?
रूट एक्स ऊपर जाएगा माइनस में, पावर इनटू मिलाते हैं और पावर से एक माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जेड -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या बचेगा, और फिर इसके अंदर का करेंगे y का, तो ये हो जाएगा 2y। ये एक टर्म का निकला। इसी तरह इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा, y जेड के रिस्पेक्ट में आएगा ये, तो ये हो जाएगा -1/2 2z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो i का कोफिशिएंट निकला। ठीक, फिर अभी मैं i का ही निकाल लेता हूँ, फिर j का चलिए अच्छा निकाल ही दे रहा हूँ। ये पहले i का निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो i कैप ये क्या हो जाएगा, -yz डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये प्लस वाई जेड सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आई कैप का निकला। इसी तरह अगर मैं जे कैप का निकालूंगा तो क्या निकलेगा, यहाँ पर जेड है और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -ZX डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। फिर क्या आएगा, प्लस ZX। एक अगर मिल गया तो बाकी फटाफट हो जाएंगे। प्लस के कैप वाला भी ऐसे ही निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा, -XY और ये हो जाएगा +XY। निकाल कर देख लीजिएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये इससे तो नेट क्या आ जाएगा, 0। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, एक चीज यहीं पर और नोट कर लीजिए, शॉर्टकट में याद रखिएगा। क्यों मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखिए ये क्या है, ये लिखा है वेक्टर आर और ये क्या लिखा है, मॉड आर। तो जब भी इसका कर्ल निकालेंगे तो डेल क्रॉस r/r वो हमेशा 0 निकलेगा, कन्फर्म है, अभी हमने निकाल करके देख लिया। ठीक, तो यही फार्मूला हो गया, यही आपका शॉर्टकट हो गया। ठीक, चलिए ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो फील्ड दिया है या फंक्शन दिया है, ये सोलेनॉइडल भी है और इरोटेशनल भी है। सोलेनॉइडल का क्या मतलब है, ये क्या प्रूफ कर रहा है कि जब मैं इसका डेल डॉट एफ निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 0। और इरोटेशनल का मतलब जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो क्या मिलेगा, 0। निकाल कर देख लेते हैं। अगर इसको मैं डाइवर्जेंस से निकालूं, डेल डॉट एफ, इसका मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब आई का कोफिशिएंट जो होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आगे आप लिखते रहिएगा। जो जे का कोफिशिएंट होगा वो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा और जो के का होगा वो जेड के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या मिला, -2। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x। और जेड जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2x प्लस 2। क्या रहा है, 0। इसका मतलब ये क्या है, सोलेनॉइडल है। प्रूफ हो गया। अब बचा इरोटेशनल, इरोटेशनल के लिए कर्ल निकालिए। कर्ल निकाल करके देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होंगे, लेकिन आपको स्टेप वाइज ही करना है, कोई शॉर्टकट है नहीं इनका। तो डेल क्रॉस एफ, आई कैप, जे कैप, के कैप, वहाँ पर पूरे पेज में आप अच्छे से लिखिएगा। डेल बाई डेल एक्स, जितना दूर दूर लिखेंगे उतना आसानी रहेगी, गलती होने के चांस कम रहेंगे। आई का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखिए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3yz माइनस 2x। जे का 3xz प्लस 2xy। के का 3xy माइनस 2xz प्लस 2z। डिटर्मिनेंट आई कैप, ये गायब। तो डेल बाई डेल वाई किसका, 3xy माइनस 2xz प्लस 2z माइनस डेल बाई डेल जेड किसका, 3xz प्लस 2xy। ये आई कैप है। इसी तरह माइनस जे कैप आगे कर लीजिए, फिर के कैप आगे कर लीजिए। जरा मैं इसका निकाल कर देखता हूँ क्या जीरो आ रहा है। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x। यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -3। ये क्या आ रहा है, जीरो। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आई कैप मतलब जो यहाँ पर जीरो आएगा वो एक दूसरे से कैंसिल होंगे। आई का जे के साथ मत कैंसिल कर दीजिएगा। इसी तरह जे वाला भी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, जीरो, और के वाला भी क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, जीरो। जब जीरो आ गया कर्ल तो इसका मतलब ये फील्ड क्या है, इरोटेशनल है। ठीक, सीधी सी बात ही है। नेक्स्ट, फाइंड ए एंड बी सच दैट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। हमें ए और बी ऐसा निकालना है जिससे कि इसका कर्ल क्या हो जाए, जीरो। तो सबसे पहले कर्ल निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर देंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। 2xy प्लस 3yz, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर। के का, अब ध्यान से देखिए के में क्या है, यहाँ पर माइनस लिखना है, -3xy प्लस byz। क्या हम लोगों ने ये पहले क्वेश्चन में जिसमें +14 -14 आ रहा है, क्या उसमें तो ये गलती नहीं की। इसको जरा देखते हैं, नहीं इसमें तो प्लस ही है, इसमें तो गलती नहीं हुई है। के का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस में है तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई कैप, इसको वाई के रिस्पेक्ट में इसको जेड के रिस्पेक्ट में। -j डेल बाई डेल एक्स -3xy माइनस byz माइनस डेल बाई डेल जेड 2xy प्लस 3yz प्लस के कैप, डेल बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई 2xy प्लस 3yz। एक बार चेक कर लीजिए कि सही लिखे हैं कि नहीं। आई का डेल बाई डेल वाई दिस
माइनस डेल वाई डेल जेड दिस, ठीक, माइनस जे कैप डेल वाई डेल एक्स दिस, ठीक है, डेल वाई डेल जेड, ठीक है, के का डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस डेल वाई डेल वाई, ठीक है। चलिए वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो माइनस 3x माइनस बी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ए एक्स माइनस 8z, यही मिला, माइनस जे कैप, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3y माइनस 0, अभी आगे और जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस 3y प्लस के रिस्पेक्ट में, के का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस ए जेड माइनस 2x और आगे थ्री जेड, माइनस सिंबल, ये वाला माइनस हमने छोड़ दिया, माइनस ए एक्स और ये प्लस 8z, ठीक है, और कुछ ये वाले का ले लिए, x माइनस वाई, ठीक ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसका कर्ल जीरो है इसका मतलब कि ये हर एक कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, -3 प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0 और b प्लस 8 जेड इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला, x तो जीरो हो नहीं सकता, जब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अच्छा x क्यों नहीं जीरो हो सकता, एक्स वाई जेड अगर जीरो हो जाएंगे तो पूरा फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से मैं x को जीरो नहीं करना है, कांस्टेंट को ही खाली। अब यहां से क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 8। अब यहां पर देखिए, यहां पर y को तो जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर y जीरो होगा तभी आके जाकर के ये वाला टर्म जीरो होगा। लेकिन यहां पर देखिए, क्या यहां पर ऐसा है, x वाले टर्म क्या है, 2x प्लस 2, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, x वाला टर्म बचा क्या, z वाला, तो मिल गया a माइनस 3 जेड इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3। तो a की दो वैल्यू आई, एक 3 एक -3, और b की एक वैल्यू है कौन, 8, वही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान इसके क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लेंदी होते हैं लेकिन बहुत ही आसान, बस आपको स्टेप करना पड़ेगा, आपको ये दो स्टेप थोड़ा डेंजरस हैं, खास करके साइन का जरूर ध्यान रखिए, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। हाँ ये देखिए, ये हमें क्वेश्चन आपको बताना था, इफ ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय दिस, इज दिस फील्ड इरोटेशनल, आपको पहले चेक करना है कि ये इरोटेशनल है या नहीं, तो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं आगे नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको चेक करके बताऊंगा, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही है, या कर ही दूं, कर देता हूं, चलिए छोड़िए, कर ही देता हूं। एफ है तो डेल क्रॉस एफ पहले चेक कर लेते हैं कि रोटेशनल है कि नहीं। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एफ में आगे के का कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपको पूरा लिखना है, यहाँ पर आगे क्या लिख दीजिए, 0 के, ठीक, तो आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और डेल बाई डेल जेड। एक्स आई का कोफिशिएंट यहाँ पर रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स, जे का -2xy माइनस वाई, के का है ही नहीं, 0 है। ठीक है, माइनस क्यों लिखे? क्योंकि ये माइनस अंदर है, तो ये माइनस का अंदर ले जाइएगा, वही लिखेंगे पूरा। ठीक, चलिए आई कैप, ये हो जाएगा 0, दिस इंटू दिस, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, डेल वाई डेल जेड 2xy प्लस वाई, माइनस जे, जे में लिखेंगे तो ये तो हो गया 0, माइनस डेल वाई डेल जेड प्लस के, चलिए जेड यहाँ पर नहीं है तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, जेड यहाँ पर नहीं है, इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, तो ये तो आ गए 0। यहाँ पर देखते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2y, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2y, ये और ये आंसर, ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि दिस फील्ड इज इरोटेशनल, इरोटेशनल। ठीक, अब आगे की कहानी देखिए कि अगर फील्ड इरोटेशनल है तो हमें इसका स्केलर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, कहानी के चक्कर में आप मत पड़िएगा, बस स्केलर पोटेंशियल जैसे मैंने आपको निकालने बताया है, जो डिफिनीशन बताई है, बस वही अप्लाई कीजिए। स्केलर पोटेंशियल इसका क्या निकलेगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, बस आपको यही ध्यान में रखना है। जहां पर एफ क्या है, वो फंक्शन जिसका हमने कर्ल 0 किया है, जिसको जो इरोटेशनल है, जिसका कर्ल 0 निकला है, किया नहीं है। चलिए एफ की वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप माइनस 2xy प्लस वाई जे कैप डॉट डी आर की वैल्यू डी आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, के यहाँ पर कोई नहीं है तो डी जेड 0 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस 2xy प्लस वाई डी वाई, ये है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर डेल होता तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे कि डेल का मतलब खाली उसी वेरिएबल को देखना जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहां पर डी लिखा है, इसका मतलब ये टोटल इंटीग्रेशन है। टोटल इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट नहीं ले सकते। जैसे अगर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है तो आप वाई को कांस्टेंट नहीं ले सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, वो खाली डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में ही चलेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब जरा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो आपके काम आएगी। यहाँ तक सभी लोग कर लेंगे क्वेश्चन, इसके बाद की कहानी जरा देखिए। यहाँ पर क्या है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एक्स वाले वेरिएबल सारे एक साथ ले लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और यहाँ पर वेरिएबल भी एक्स है। आगे क्या है, वाई स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग कर रहे हैं इसको, एक्स डी एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, 2xy डी वाई वाई डी वाई। ठीक, चलिए इसका तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3। ठीक, जिसका भी सीधा है उसको करते जाइए, इसका ये है, इसका भी सीधा है तो x²/2 डायरेक्ट है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी डायरेक्ट है, -y²/2। अब जो बच गए उनको जरा एक साथ लाइए, तो मैं क्या लिखूंगा, y² dx प्लस
2xy dy, यही तो है, प्लस कांस्टेंट c मान लीजिए इंटीग्रेशन के बाद। चलिए, ये तीनों टर्म में हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों टर्म एज इट इज लिखिए, ठीक है। माइनस, देखिए ये क्या है, y का स्क्वायर है और इधर है x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान करके डिफरेंशिएट करता हूं तो जरा देखिए मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और फिर y का क्या हो जाएगा dy, प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन dx। कोई दिक्कत, वही यहां पर लिखा है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं करना है, ये मान कर कि कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, खाली एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी। देखिए आपका शायद यही आंसर है, और यही ऐसे ही आपको करना भी है। ये देखिए कहाँ है आपका आंसर, कहीं लिखा है, हाँ ये देखिए, ये बाकी टर्म तो एज इट इज थे सीधा सीधा, ये वाला टर्म है प्लस सी। कहानी समझ में आ गई। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जो सीधे सीधे हैं मतलब x का dx के साथ या dy का y के साथ, तो उनको तो पहले कर लीजिए, जो बाकी बच गए उनको अरेंज कीजिए और फिर देखिए कि कैसे डिफरेंशिएशन निकल रहा है, कैसे इंटीग्रेशन बन रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब मैं इसको कहीं नहीं बता रहा हूं कि आप इसको कर्ल निकालिए, क्यों, क्योंकि जब भी स्केलर पोटेंशियल पूछेगा हमेशा उसी वेक्टर का पूछेगा जिसका कर्ल 0 है, मतलब वो वेक्टर क्या होगा, इरोटेशनल, तभी। अब मैं डायरेक्ट इसका स्केलर पोटेंशियल निकालता हूं। स्केलर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर, ए आपको पता है, ठीक, डायरेक्ट लिखते हैं, वाई स्क्वायर आई कैप, सीधे ही इंटीग्रेशन लिखते हैं क्योंकि आई के साथ हो जाएगा, जे का जे के साथ, के का के साथ, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। कोई दिक्कत, इसमें तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सीधे हैं, जेड का फंक्शन है और डी जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। दिक्कत यहाँ है, इसको अरेंज कीजिए, ये क्या है वाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो ये क्या मिला एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी, यही आपका आंसर है, ठीक है। जहां भी एक दूसरे के टर्म में इंटरचेंज हो आपको सोचना है थोड़ी देर, बस यही वाला स्टेप थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे अपने आप आ जाएगा कि कैसे देखना होता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट है उनको तो डायरेक्ट लिखते चले जाइए। फाइंड स्केलर पोटेंशियल, चलिए डायरेक्ट निकालते हैं, कर्ल वर्ल 0 नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्केलर पोटेंशियल फाई क्या हो जाएगा, ए डॉट डी आर, डायरेक्ट मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी एक्स, ये तो आई के ही कोफिशियंट हैं, जे के कोफिशियंट में क्या है वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई। देखिए ये सीधा है क्योंकि एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये सीधा है क्योंकि वाई स्क्वायर डी वाई है, तो इसको तो पहले सीधा कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब बाई 3, बाकी जो बच्चे हैं उनको एक साथ लाइए, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ठीक है। अब इधर देखिए जरा, एक x है फिर dx है, इसी तरह ये एक y है dy है। अब y dy तभी आएंगे जब y का स्क्वायर हो, क्यों, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2y dy,
तो y और dy होने का मतलब ही है कि यहाँ पर y का स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह x और dx एक साथ तभी आएंगे जब x का स्क्वायर हो। तो क्या कीजिए, ये वाला टर्म तो एक साथ, ये एज इट इज यहाँ पर लिखते चले जाइए। इसको मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, 2xy dx प्लस 2xy dy। 2 क्यों लाया, समझ में आ गया आपको? क्योंकि जब भी स्क्वायर होगा हमेशा 2 इंटू में आएगा डिफरेंशिएशन में। तो ये क्या हो गया, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा है? ये लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको अगर कंफ्यूजन हो तुरंत इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, देखिए ही मिल जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके कीजिएगा, ही मिल जाएगा। गड़बड़ है क्या कुछ? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ये क्वेश्चन तो नहीं गड़बड़ है? एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन इस वजह से मैं गड़बड़ कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 2y और y का dy प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x dx। क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई, तब जाकर के आपका आंसर सही आएगा। और हो सकता है कर्ल आप निकालें, हो सकता है जीरो ना आए, लेकिन जब आप ये पुट करेंगे तभी जीरो आएगा। एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो अब आपका क्या आएगा आंसर, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर। मैंने क्रॉस चेक किया कि अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो वो नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट, इफ v इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ये हमें चेक करना है पहले कि रोटेशनल है या नहीं। आप चेक कर लीजिएगा, उसको मैं चेक करके बार बार नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, कहानी देखिए, इनडायरेक्ट रूप से आपसे क्या पूछ रहा है। हमें u निकालना है, u ऐसा निकालना है कि ग्रेड ऑफ u जब लें तो मुझे वही फंक्शन मिल जाए जो ये मिला है। आप इंटरेस्टिंग बात सोचिए, अभी तक हम स्केलर पोटेंशियल निकालना है। स्केलर पोटेंशियल मतलब फाई एक स्केलर है। जब हम स्केलर का ग्रेड ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर। और ये जो वेक्टर होगा ये रोटेशनल होगा। तो ये इनडायरेक्ट रूप से आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो u निकालना है, ये u और कुछ नहीं है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि u एक स्केलर पोटेंशियल है। आप स्केलर पोटेंशियल निकालिए। तो आपको स्केलर पोटेंशियल का फार्मूला पता है,
क्या है? इंटीग्रेशन वेक्टर डॉट डी आर। चलिए, जो भी एक्स आई के कोफिशिएंट हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में, जो भी जे के कोफिशिएंट हैं वो वाई के रिस्पेक्ट में, और जो के कोफिशिएंट हैं वो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं। अब ध्यान से देखिए कहां पर मिक्सचर बन रहा है। पहले पहले देख लेते हैं जहां पर डायरेक्ट हो। यहां पर डायरेक्ट है तो इसको बाहर कर लीजिए। बाकी क्या बचा? बाकी बचा ये 2xyz dx प्लस एक्स स्क्वायर जेड डी वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड प्लस इसका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी, 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए ये सब मिला करके एक फंक्शन बनना चाहिए। कैसे? यहां पर 2 है और एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक बार है वाई, एक बार है जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड। अगर दिक्कत हो तो तुरंत इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। चलिए अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एट ए टाइम एक ही फंक्शन का करेंगे ना, जेड वाई का डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड का डी जेड प्लस वाई जेड एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x डी एक्स। देखिए यही टर्म तो ऊपर लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और कुछ नहीं है, ये इसका क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर है। दिस इज नोन एज यू स्केलर पोटेंशियल। देखिए शायद यही है आंसर। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है। आगे देखिए, ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय दिस सो दैट मोशन इज इरोटेशनल। आप शो कर लीजिए उसका कर्ल क्या हो जाएगा? 0। आगे क्या कह रहा है? हेंस फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। बेटा वेलोसिटी पोटेंशियल का है, स्केलर पोटेंशियल का है, बात एक ही है। डायरेक्ट लिखते हैं तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी आर। इंटीग्रेट कीजिए, जो आई के कोफिशिएंट हैं वो जेड के रिस्पेक्ट में जाएंगे। इंटीग्रेशन होगा dx जेड प्लस एक्स डी वाई और x प्लस वाई डी जेड। ठीक, क्या करें? अलग अलग कर लीजिए। वाई डी एक्स प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड डी वाई एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी जेड। कंबाइंड कीजिए वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, इनको एक साथ ले लीजिए तो डी ऑफ एक्स वाई प्लस जेड डी एक्स और एक्स डी जेड तो डी ऑफ एक्स जेड और जेड डी वाई और वाई जेड। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा बस। इफ v इज इक्वल टू दिस फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल। डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए। वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू v डॉट डी आर वाई साइन जेड डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अलग अलग टर्म में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक्स साइन जेड डी वाई प्लस 2 वाई जेड डी वाई प्लस
एक्स वाई कॉस जेड डी जेड प्लस वाई स्क्वायर डी जेड। अगर कोई सीधा हो तो उसको तो डायरेक्ट पहले हटा लीजिए। डायरेक्ट मतलब एक्स का एक्स वाला टर्म, जैसे ये डायरेक्ट है और कोई है नहीं है और कोई नहीं है। अब बाकी को क्या कर लीजिए, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर तीन टर्म है वाई जेड और एक्स। यहां पर क्या है एक्स जेड और वाई, ठीक है। और यहां पर भी क्या है एक्स वाई और जेड। तो ये तीनों टर्म एक साथ ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनते नजर आएंगे, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक। यहां पर साइन जेड है, यहां पर भी साइन जेड है, यहां पर साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस। ऐसे ही देखना होता है, क्योंकि ये जेड है यहां पर भी डी जेड है, ठीक। तो पहले मैं इनको कंबाइंड करता हूं, तो इन तीनों को मिलाकर मैं क्या लिख दूं, एक्स वाई साइन जेड। अगर कंफ्यूजन हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिएगा यही तीन टर्म मिलाकर मिल जाएंगे, ठीक है। माइनस इसका तो डायरेक्ट है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस एक्स बन गया। अब बचे कौन, ये और ये टर्म। इसमें देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ पर 2y है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई स्क्वायर जेड प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या मिल गया एक्स वाई साइन जेड प्लस कॉस एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस सी। आंसर देखिए वही मिलेगा आंसर। थोड़ा सा इंटीग्रेशन अरेंज करना होगा बस, और कुछ नहीं। और गलती मत कीजिएगा कि बाकी सब कांस्टेंट लेकर के इंटीग्रेट कर दीजिए, कभी मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये टोटल इंटीग्रेशन है, ठीक है। टोटल इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, आपको वो जो है मतलब टर्म रिपीट होने लगेंगे, कहने का ये मतलब है, ठीक है। उससे भी आ जाएगा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं करने का, मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ, ठीक। जैसे मैं भी यहीं पर करके बताया भी दे रहा हूँ आपको। जैसे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये क्या मिलेगा वाई साइन जेड डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। तो ये क्या मिला एक्स वाई साइन जेड, यही मिला। इसको जरा इंटीग्रेट कीजिए, एक्स साइन जेड कांस्टेंट है बाहर निकालिए, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, यही वाला टर्म मिलेगा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे यही टर्म मिलेगा। तो क्या तीनों टर्म रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे? नहीं, एक ही बार लिखेंगे। इस तरह इसको क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल वाई स्क्वायर जेड। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर। क्या तीन दोनों टर्म एक मतलब प्लस करके लिखेंगे? नहीं, एक ही बार लिखेंगे। तो चाहे जिधर से वो कान पकड़िए, बात एक ही है, ठीक है। मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, डायरेक्ट ये लिखता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे कि जो है इसको कांस्टेंट मान करके फिर डायरेक्ट वो कर लीजिए तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सही तरीका नहीं हुआ, आंसर लाने वाली बात है। एट ए टाइम एक ही चीज़ आपको मतलब लिखना है। वही चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं, हर जगह ही कर सकते हैं। अगर मैं इसको करूँ उससे निकालूँ तो ये मैं क्या लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड कांस्टेंट है एक्स रिस्पेक्ट में एक्स, डी एक्स का एक्स। इसका क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स वाई, और इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई जेड। अब देखिएगा कई टर्म रिपीट होंगे, जैसे वाई एक्स यहाँ पर है एक्स वाई यहाँ है, तो आ जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो मतलब कहने का मतलब है रिपीटिंग टर्म आपको नहीं लिखना है। जैसे हम ग्रेडियंट बनाते समय बताते समय लिखे थे ना कि इंटीग्रेट कर देना है, फिर आपको रिपीटिशन नहीं करना है, तो रिपीट मत कीजिएगा। अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं मतलब जो भी कांस्टेंट मतलब टर्म बार बार आए उनको एक ही बार लिखना है, तब तो आपका आंसर मिलेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। हर जगह यही बात लागू होती है, जितने अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x² वाई जेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x² वाई जेड, प्लस इसको इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा x² वाई जेड। तो यहाँ पर 3 बार आ जाएगा,
लेकिन आपको लिखना क्या है, एक ही बार। हर जगह आप पूरा प्रोसेस वही कर सकते हैं, लेकिन लिखना एक ही बार है। और चाहे आप ऐसे अरेंज करके कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, मतलब अरेंज करके ही। आप उसको चाहें तो अलग से कर सकते हैं रफ पेपर पर, जैसे मैंने अभी बताया। मैं अगले क्वेश्चन में और बता दे रहा हूं, जैसे ये। अच्छा, ये तो थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, करते हैं। हमें क्या कह रहा है कि इफ दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव फाइंड स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल इसका निकालना है। तो फाई इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। अब ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर क्या है? देखिए पहले आर क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो आर स्क्वायर क्या है? इसका मॉड का स्क्वायर। ये इसका मॉड है, इसका स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर क्या है? ये। तो क्या लिखें? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स, प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी वाई, प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक, तो ये क्या मिल गया? ये मिल गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर डी एक्स। ये क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर वाई, वाई क्यूब, वाई जेड स्क्वायर डी वाई, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। अब जरा मैं इसको नए मेथड से करता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसको आपको एग्जाम में नहीं करना, बस आप आंसर चेक करने के लिए अलग से कर लीजिएगा, ताकि आपको अरेंज करने में दिक्कत ना हो। देखिए, इसको तो डायरेक्ट मैं कर दूंगा एक्स की पावर 4/4। अब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में करूंगा तो बाकी हमारे लिए कांस्टेंट है। तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर जेड स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका करिए वाई के रिस्पेक्ट में, ये तो एक्स का हुआ, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, वाई की पावर 4/4, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2, प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड की पावर 4/, प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या करना है, अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा हो तो उसको एक ही बार लिखना है, बस सीधी सी बात यह है। और बाकी सबको क्या कर देना है, जो सिंबल लगे हैं सम प्लस माइनस वो करते जाइए। ये टर्म रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, एक्स की पावर 4/4, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 आपने एक बार लिख लिया। अब बाकी जहां भी है उसको काट दीजिए ऐसे, ताकि आप दोबारा ना लिखें। है कहीं और? नहीं है। प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और कहीं है, काट दीजिए। प्लस वाई की पावर 4/4 और कहीं है? नहीं है। प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2 है कहीं? है। प्लस आगे का बचा जेड स्क्वायर बाई जेड की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट सी। यही आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें अरेंज करने वाला झंझट खत्म। ठीक है, 4 कॉमन ले लीजिएगा, यही आपका आंसर मिल जाएगा। पूरे में 4 कॉमन ले लीजिएगा, वही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो दैट इज इरोटेशनल एज वेल एज सोलेनोइडल। इरोटेशनल है मतलब इसका कर्ल 0 है। तरीका वही है, ये मॉड है नीचे वाला। जब भी पावर लगा हो, वेक्टर की पावर हमेशा नहीं होगी, हमेशा उसकी मॉड की पावर होगी। तो मॉड आर क्या है? ये है। और आर क्या है? ये एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड
ठीक है, ठीक। सोलेनोइडल, पहले सोलेनोइडल चेक कर लेते हैं या पहले इरोटेशनली चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइडेड बाई मॉड आर की पावर 3, मतलब इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, डेल डॉट एफ पहले निकालते हैं, देखते हैं कि ये क्या निकलेगा, सोलेनोइडल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आई का कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वाई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट वाई के रिस्पेक्ट में, और के का कोफिशिएंट जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u बाई वी का फार्मूला लगाइए, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वही फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी वही फंक्शन है, एक वो वेरिएबल है। तो पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 3/2 इंटू में आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उससे पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो 3/2 से एक वापस एक माइनस हो गया तो क्या बचा 1/2 इंटू इसके अंदर का कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 हट जाएगा। ठीक, अभी मैंने खाली x वाले टर्म का किया है, इसी तरह आगे y वाला टर्म आ जाएगा, z वाला टर्म आ जाएगा। तो पहले अभी मैं पहले वाले टर्म का करता हूँ, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई दिस। ठीक, चलिए ये पावर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, पावर 1/2 बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। यहाँ से पावर 1/2 बाहर गई, यहाँ से 1/2 बाहर गई, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए एक्स की पावर, वो एक्स की पावर 3/2 को आप ये लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, या ये भी लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। तो पावर 1/2 बाहर चली गई, तो बचा क्या एक्स, एक्स मतलब वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यही बचा। तो क्या बचेगा, तो आगे क्या होगा, ये 1/2 है और यहाँ पर है 3, इसको ऐसे ही लिखिए, 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 माइनस 3 माइनस 5/2। ठीक, यहाँ पर अंदर वाले टर्म पर ध्यान देते हैं, ये क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये एक टर्म मिला। इसी तरह y वाला जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वाला टर्म कॉमन मिलेगा आपको, क्योंकि वो तो कॉमन ही रहेगा, y वाले टर्म का क्या हो जाएगा प्लस
वाई वाले एक्स वाले में -2x² आया, वाई वाले टर्म में क्या आ जाएगा, z² प्लस x² माइनस 2y²। और इसी तरह जेड वाले टर्म में क्या आ जाएगा, x² प्लस y² माइनस 2z²। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, x² माइनस 2x², y² माइनस 2y², z² माइनस, ये सब क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि ये क्या है, सोलेनोइडल है। इरोटेशनल है तो इरोटेशनल के लिए उसका कर्ल 0 कर दीजिए, कर्ल निकालिए 0 आएगा, करने दीजिए, डेल क्रॉस एफ आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। यहाँ पर आ जाएगा एक्स, इसको आर ही लिखता हूं मैं, आर लिखूं, लिख लेता हूं आर, ताकि आसानी रहे डिफ्रेंसिएशन करने में, बस और कुछ नहीं। आप चाहें तो वही लिख दिए एक्स वाई जेड के टर्म में ही, मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। केवल कुछ नहीं, अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए, और कोई बात नहीं है। आई कैप तो डेल बाई डेल वाई जेड अपान आर क्यूब माइनस डेल बाई डेल जेड वाई अपान आर क्यूब, ये आई का निकला, माइनस जे डेल बाई डेल एक्स जेड अपान आर क्यूब माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स अपान आर क्यूब, ये जे का निकला। फिर के का डेल बाई डेल एक्स वाई अपान आर क्यूब माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स अपान आर क्यूब। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जरा, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, z का तो होगा नहीं क्योंकि z का तो 0 आ जाएगा, क्योंकि z उसके लिए क्या है, कांस्टेंट। अब क्या लिखा है, 1/x, या ये लिख देखिए, ये r की पावर ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 r की पावर -4 इंटू आर का क्या लिखेंगे, डेल आर बाई डेल वाई, यही तो लिखेंगे ना, यहाँ पर कर दीजिए। अच्छा, डेल आर बाई डेल वाई क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। आर क्या है, √x² प्लस y² प्लस z², डिफ्रेंशिएट कीजिए, डेल आर बाई डेल वाई, तो 1/2 √this इंटू 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, y बाई आर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिला, आई कैप जेड इंटू -3 इंटू आर की पावर -4 इंटू डेल आर बाई डेल वाई, वाई बाई आर। इसी तरह वाई बाई आर क्यूब का वाई -3 आर की पावर -4 डेल आर बाई डेल जेड, तो ये हो जाएगा जेड बाई आर। तो ये क्या लिखे हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये और ये कैंसिल। इसी तरह ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकला, 0। 0 निकल गया तो इसका मतलब क्या है, ये रोटेशनल है, सीधी सी बात ये है। अब अगर ये रोटेशनल है तो हमें क्या निकालना है, इसका स्केलर पोटेंशियल, क्या निकालना है इसका, स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल निकालिए, फाई इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एफ की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, डिवाइडेड बाई x² प्लस y² प्लस z²।
की पावर 3/2 डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ये के, ये आई डी एक्स और जेड डी वाई और जेड के डी जेड ऐसे लिखिएगा, आई बाद में नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि डी एक्स ऑपरेटर है, ठीक है, वो किसी पर ऑपरेट करेगा तो आई पर तो ऑपरेट होगा नहीं, पहले लिख लीजिएगा उसको। तो ये क्या बनेगा? ये बन गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 से पहले, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 से पहले आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो 2x डी एक्स 2y डी वाई और 2z डी जेड डिवाइडेड बाई अगर मैं नीचे वाले को t मान लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x डी एक्स 2y डी वाई और 2z डी जेड इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? ये लिखा है 1/2 डी टी की पावर डिवाइडेड बाई टी की पावर 3/2। इंटीग्रेशन कीजिए इसका, टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन ऊपर चला जाएगा तो -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1। तो क्या आया? 1/2 टी की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? -1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? -1/टी की पावर 1/2। तो -1 टी की वैल्यू रखिए, और ये क्या लिखा है? -1/mod r। यही आपका आंसर है। अगर आंसर नहीं है तो यही आंसर होगा, देख लेते हैं। ये देखिए 1/r, लेकिन ये जो है माइनस में नहीं लगा। कुछ गड़बड़ हो गई। क्या इसका मॉड लेते हैं क्या? -1/r होना चाहिए, 1/r नहीं। माइनस तो आएगा ही आएगा, टी की पावर -3/2 हो रहा है ना। सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इफ v इज इक्वल टू दिस, फाइंड कर्ल ऑफ v so that vectors given by curl v at point this are orthogonal। सबसे पहले v का कर्ल निकालते हैं। तो डेल क्रॉस v आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप। चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस इसका z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन
एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस जे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2x और जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2x, ये तो कैंसिल हो गए, प्लस के, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जेड माइनस वाई के रिस्पेक्ट में 2y, तो क्या आया, माइनस एक्स प्लस वाई आई कैप और प्लस जेड प्लस वाई के कैप, ये तो निकला कर्ल। अब क्या कह रहा है कि ये जो कर्ल है ये इन दो पॉइंट पर कर्ल की वैल्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दो पॉइंट पर कर्ल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल क्रॉस वी एट पॉइंट कौन से 1 2 -3, जरा वैल्यू रखिए 1 2, तो हो जाएगा -3i कैप 2 और -3 माइनस के कैप, एक पॉइंट पर ये निकला, ठीक, ठीक है। डेल क्रॉस वी दूसरे पॉइंट पर 2 3 12, 2 3 12 पर निकालिए, तो -5 आई कैप और 12 3 15 प्लस 15 के कैप। अब कह रहे हैं ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं, ये दोनों वेक्टर। अब कोई वेक्टर ए और बी ऑर्थोगोनल हुए मतलब उनके बीच में 90 डिग्री अगर एंगल बना तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। जरा इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल कर देखते हैं। तो डेल क्रॉस वी एट पॉइंट 1 2 -3 इन डॉट डेल क्रॉस वी एट दिस पॉइंट 2 3 12, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, के का के के साथ, वो आ जाएगा जीरो। इसका मतलब कि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं, बस उसी को घुमा फिरा करके कर रहे हैं। चलिए ये वेक्टर है, हमें क्या कह रहा है, फाइंड ए बी सी सो दैट दिस वेक्टर्स आर इज इरोटेशनल। इरोटेशनल है इसका मतलब कि इसका कर्ल क्या है, जीरो। तो कर्ल जीरो करेंगे तो आई का कोफिशियंट जीरो कर दीजिए, जे का कोफिशियंट जीरो कर दीजिए और के का कोफिशियंट, तो ए बी सी मिल जाएंगे, निकाल कर दिखाई दे रहे हैं। डेल क्रॉस एफ आई जे के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। वैल्यू रखिए आई के कोफिशियंट की, एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड, वाई के कोफिशियंट की बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड और के कोफिशियंट की 4x प्लस सी वाई प्लस 2z। चलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई का कोफिशियंट, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो c माइनस जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस ओ माइनस जे, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 माइनस ए प्लस के कैप, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बी, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2। इसका कर्ल क्या है, जीरो। जब जीरो है तो हर एक कोफिशियंट को जीरो रख दीजिए, तो c प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आई, -1। 4 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू क्या आई, 4। b माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो 2 4, वो 4 2 और -1। अब आगे क्या कह रहा है, इसका स्केलर पोटेंशियल निकालिए, क्या मिला, ए बी सी 4 2 और -1, इसका स्केलर पोटेंशियल निकाल दीजिए। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, तो x प्लस 2y प्लस a की वैल्यू क्या मिली थी, 4z dx प्लस b की वैल्यू क्या मिली थी, 2x माइनस 3y माइनस जेड dy प्लस 4x, c की वैल्यू क्या मिली थी, -1
जरा देख लीजिए ए बी सी की वैल्यू 4(2 - 1), ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए। तरीका वही है, चाहे अरेंज करके कीजिए चाहे अलग से आपको ज़्यादा आसानी पड़ रही होगी तो कर लीजिए। एक्स का x²/2, y dx का x 4zx, इसका कीजिए 2xy - 3y²/2 -zy प्लस 4xz -yz प्लस z²/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल प्लस कांस्टेंट c। देखिए जो टर्म रिपीट कर रहे हैं उनको एक बार लिखिए। 4zx 2xy, अरे दोनों को मत काटिए, एक को ही काटिए। 2xy yz तो आपका क्या आंसर आया? x²/2 -3y²/2 प्लस z² प्लस 4zx प्लस 2xy। देखिए यही आ रहा आंसर, x²/2 -3y²/2 प्लस z² प्लस 2xy प्लस 4zx। और एक टर्म रह गया है ये -zy, ठीक है। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। अरेंज करने से अच्छा ऐसे कर लीजिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर रिपीट हो गया सारी कहानी खत्म, ठीक है, फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसको अपने मन से कीजिएगा। देखिए इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको हमेशा याद रखना है। जब कोई फील्ड करली है, घुंघराली है, मुड़ रही है, तो क्या वो कभी डाइवर्ज होगी? क्या वो कभी बाहर की ओर तरफ एक्सपेंड होगी? नहीं होगी। इसी वजह से डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज 0 होता है। लिखा यही तो है ना, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0। पहले कोई वेक्टर, कोई भी वेक्टर सपोज आर ही लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं इसका पहले कर्ल निकालूंगा और उसके बाद डाइवर्जेंस निकालूंगा तो हमेशा 0 निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो फील्ड करली होगी वो कभी भी डाइवर्ज नहीं होगी। सिंपल सी बात है, निकाल कर देख ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ। लेकिन इसको याद भी रखिएगा कि जब कोई फील्ड करली होगी वो कभी भी डाइवर्ज नहीं होगी। चलिए वेक्टर वी मान लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी। तो कर्ल ऑफ वी निकालिए, तो डेल क्रॉस वी, तो आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ये एक्स, ये वाई, ये। चलिए आई कैप, इसका इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस जे कैप, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये 0 प्लस के कैप 0, ये आ गया 0। अब 0 है, 0 से जो भी टकराएगा चाहे वो डाइवर्जेंस लीजिए चाहे कर लीजिए सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ही 0। और ऐसे भी याद रखिएगा जो फील्ड करली होगी वो कभी भी डाइवर्ज नहीं होगी, तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज 0 किसी भी फील्ड के लिए है। तभी यहाँ पर लिखा है कि प्रूव दैट फॉर एवरी फील्ड v इज इक्वल टू 0। ये रैंडम फील्ड ही तो है, एक्स वाई जेड कर लिखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी नई यूनिट, नया टॉपिक शुरू होगा, नई यूनिट नहीं, उसका नाम है होगा, जैसे अभी तक हमने वेक्टर का डेरिवेटिव करके फिर 3 चीज़ें पढ़ी, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट, ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर करेंगे और उसमें हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक लाइन इंटीग्रल, दूसरा सरफेस इंटीग्रल और तीसरा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर, ठीक। तो चलिए आगे के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए
आज हमने स्केलर पोटेंशियल निकालने का 2 मेथड बताया है, एक तो डायरेक्ट, दूसरा अरेंज करके। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट वाला कीजिएगा तो आपको एक बार में एक ही टर्म लिखना है, टर्म रिपीट नहीं करना है, और ना ही टर्म को सम या माइनस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।